दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रॉबिन शर्मा की द मंक हू सोल्ड हिज फरारी की हिंदी समरी। दोस्तों, इसे कई नामों से जानते हैं, जैसे अपने सपनों को पूरा करने की अद्भुत कहानी, या वो सन्यासी जिसने अपनी फरारी बेच दी, फरारी की सवारी, या हिमालय की गोद। इस किताब में बताया गया है कि आप अपनी लाइफ में आज जो कुछ भी हैं, अपने द्वारा लिए गए डिसीजंस और चॉइसेस की वजह से हैं। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आप अपनी चॉइस की वजह से हैं, और अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो भी ये आप ही की चॉइस है। सक्सेसफुल होना इस बात से डिफाइन नहीं होता कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपका घर कितना बड़ा है, बल्कि ये इस बात से डिफाइन होता है कि आपका माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों चीज़ों का बैलेंस है या नहीं। लेकिन एक चीज़ हम सब में कॉमन है, हम सब अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। अब जैसे इस मोमेंट पर भी आपके पास एक चॉइस है। आप इस समरी को सुने और कुछ सीखें और अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करें, या फिर इसे ऐसे ही सुनकर छोड़ दें। ऐसी ही एक चॉइस एक बहुत से हार्ट अटैक आने के बाद इस बुक के कैरेक्टर जूलियन के पास भी थी, जब उसके डॉक्टर ने उसे कहा या तो वो अपनी सक्सेसफुल लॉ प्रैक्टिस को छोड़ दे या फिर अपनी लाइफ को। तो क्या थी जूलियन की वो चॉइस जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म कर दी? जूलियन एक बहुत ही एम्बिशियस और सक्सेसफुल लॉयर था। उसके डेडिकेशन और हार्ड वर्क की वजह से उसके पास वो सब कुछ था जो एक आम आदमी सिर्फ सपने में सोच सकता है। एक ज़बरदस्त रेपुटेशन, $1 मिलियन की इनकम, एक बड़ा सा बंगलो और एक शाइनिंग रेड फरारी। ये सब अचीव करने के लिए उसने दिन रात काम किया था, जिसका असर उसकी बॉडी पर दिखाई देने लगा था। उसकी शादी टूट चुकी थी। उसकी आउट ऑफ बैलेंस लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स की वजह से वो ओवरवेट हो चुका था। 53 की उम्र में वो 70 का दिखने लगा था, जिसका परिणाम फाइनली हार्ट अटैक के रूप में सामने आया। तब डॉक्टर्स की दी गई चॉइस के बाद जूलियन ने लॉ प्रैक्टिस छोड़ दी। फिर उसने अपनी सभी चीज़ें, जिसमें उसकी फेवरेट फरारी भी थी, बेचकर बिना किसी को बताए इंडिया चला गया, अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पर लाने। इस घटना के 3 साल बाद जूलियन अपने पुराने कलीग जॉन के पास आया, लेकिन अब जूलियन पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी बॉडी एकदम फिट लग रही थी, उसके फेस से रिंकल्स गायब हो चुके थे, वो बहुत ही पीसफुल लग रहा था। अब ऐसा लग रहा था जैसे जूलियन 56 का नहीं बल्कि 30 साल का है। उसके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर जॉन सरप्राइज था। उसके पूछने पर जूलियन ने बताया कि इंडिया में लगभग 7 महीने घूमने के बाद वो हिमालय गया, जहां उसे एक साधुओं की सीक्रेट सोसाइटी मिली। उसने वहां अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के बारे में वो सभी चीज़ें सीखी, जिससे उसकी लाइफ टोटली चेंज हो गई। अपनी वही टीचिंग वो जॉन के साथ शेयर करने आया था। फिर उसने जॉन को एक स्टोरी बताई जिसमें वो 7 टीचिंग्स थीं, जिससे किसी की भी लाइफ में मेंटल, स्पिरिचुअल और फिजिकल बैलेंस आ सके। जूलियन ने जॉन को अपनी आंखें बंद करके इस स्टोरी को विजुअलाइज करने के लिए कहा। तो दोस्तों, आप भी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि मैं वो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। इमेजिन करिए कि आप एक बहुत खूबसूरत गार्डन में बैठे हैं। पूरा गार्डन बहुत सारे अलग अलग तरीकों के फूलों से भरा हुआ है। इस गार्डन के सेंटर में एक बड़ा सा लाइट हाउस है। पूरा गार्डन एकदम शांत है। इतने में लाइट हाउस का एक डोर खुलता है। इसमें से 9 फीट 900 पाउंड का एक भारी भरकम सूमो रेसलर निकलता है। इस सूमो रेसलर ने कुछ नहीं पहना सिवाय एक पिंक वायर केबल के, जो उसके प्राइवेट पार्ट को कवर करती है। गार्डन में घूमते हुए उस सूमो रेसलर को एक गोल्डन स्मार्ट वॉच दिखाई देती है, जो शायद वहाँ कोई भूल कर गया था। वो उस वॉच को उठाकर पहन लेता है। वॉच पहनते ही वो अचानक बेहोश हो जाता है, फिर ज़मीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद गार्डन के येलो रोजेस की फ्रेग्रेंस से वो होश में आ जाता है, फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो अपनी साइड में देखता है, उसे डायमंड से सजा हुआ एक रास्ता दिखाई देता है। वो उस रास्ते पर चलने लगता है, जो उसे लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस और पीस से भर देता है। अब ये स्टोरी आपको सुनने में शायद बहुत ही बचकाना लग रही हो, लेकिन बिलीव कीजिए, इस स्टोरी में लाइफ को इम्प्रूव करने के वो 7 लेसन्स हैं जो जूलियन को मॉन्क ने सिखाए थे, यानी सन्यासियों ने सिखाए थे। चलिए स्टेप बाय स्टेप उन 7 लेसन्स को हम समझते हैं।
तो पहला सिंबल है गार्डन। इस स्टोरी में जो गार्डन था वो हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। हर एक इंसान का मेंटल गार्डन अलग है। आपका गार्डन कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे क्या फीड करते हैं। अगर आप अपने गार्डन में कचरा और टॉक्सिक केमिकल डालते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें पॉइजनस प्लांट्स ही उगेंगे। ये पॉइजनस प्लांट धीरे धीरे आपके गार्डन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसी तरह अगर आप अपने माइंड को नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस दे रहे हैं तो धीरे धीरे वो आपके मेंटल गार्डन को डिस्ट्रॉय कर देगी। आपको खुद इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने माइंड को क्या फीड करते हैं। एक भी नेगेटिव थॉट आपके माइंड के लिए बहुत ही डेंजरस है। जूलियन ने माइंड पर कंट्रोल पाने के लिए 3 मेथड्स बताए। पहला, हार्ट ऑफ रोज। आपको एक शांत जगह पर बैठकर एक रोज के सेंटर पर फोकस करना है। आपका पूरा फोकस रोज पर होना चाहिए। जो भी दूसरा थॉट आता है उसे साइड कर दें। धीरे धीरे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगेगी। और दूसरी, ऑपोजिशन थिंकिंग। जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए उसे एक पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस कर दीजिए। तीसरा, सीक्रेट ऑफ द लेक। जो भी आप अचीव करना या बनना चाहते हैं उसे एक शांत जगह पर बैठकर विजुअलाइज करें। ये टेक्निक आपको डेली करनी है। धीरे धीरे आपके मेंटल गार्डन का कंट्रोल आपके हाथों में आ जाएगा। सेकंड सिंबल है लाइट हाउस। लाइट हाउस एक सिंबल है आपकी लाइफ के पर्पस और गोल्स का। पुराने ज़माने में लाइट हाउस शिप्स को तूफान के टाइम पर डायरेक्शन दिखाने के लिए ज़्यादा यूज़ होते थे। उसी तरह जब हमारी लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब हमारी सोची हुई चीज़ें पूरी नहीं होती या कुछ भी सही नहीं हो रहा होता, तब आपका गोल, आपका पर्पस आपको सही डायरेक्शन दिखाता है। गोल को अचीव करने के लिए जूलियन ने 5 स्टेप्स बताए। पहला, विजुअलाइज करना। आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसे इमेजिन कीजिए। उदाहरण के लिए अगर आपका गोल वेट लॉस करना है तो सुबह उठकर अपने आप को फिट बॉडी में विजुअलाइज कीजिए। मेंटल पिक्चर जितनी क्लियर होगी उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रोसेस होगी। दूसरा है पॉजिटिव प्रेशर। जब आप गोल बना लेते हैं तो उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में अनाउंस कर दीजिए। जब लोगों को आपका गोल पता चलेगा तो वो आप पर एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे। आप अपने गोल को सीरियसली लेंगे और उसे पूरा करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। टाइमलाइन। एक एग्जैक्ट डेट निर्धारित कीजिए जब आपको वो चीज़ चाहिए। इसे अपनी गोल बुक में लिख लीजिए। चौथा है मैजिक रूल ऑफ 21। कोई भी एक्टिविटी 21 दिनों तक रोज़ाना उसी समय पर कीजिए ताकि वो आपकी हैबिट बन जाए। पांचवा, इंजॉय द प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को इंजॉय कीजिए। शुरुआत में शायद ये आपको टफ लगेगा, लेकिन इसे डेली 21 दिनों तक करने के बाद आप इसे इंजॉय करने लगेंगे। थर्ड सिंबल है सूमो रेसलर। स्टोरी में सूमो रेसलर एक सिंबल है जापानीज टेक्निक केज़ेन के लिए। केज़ेन का मतलब है कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। मतलब हमेशा सीखते रहना, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना। जैसे एक सूमो पहलवान को हमेशा डिसिप्लिन रहते हुए हर दिन लगातार एफर्ट्स करते रहना है, वैसे ही हमें भी हर दिन अपना कुछ टाइम निकाल कर अपने ब्रेन और बॉडी को इम्प्रूव करने से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते रहने चाहिए। बहुत से लोग अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं। इन लोगों के एग्जाम्पल्स उस आदमी के जैसे हैं जो पास में ही पड़े पेट्रोल पंप को देखकर ये कहता है कि मैं अभी ड्राइविंग करने में बिजी हूँ, मेरे पास पेट्रोल तक भरने का टाइम नहीं है, जबकि उसे ये भी पता है कि उसका पेट्रोल कभी भी ख़त्म हो सकता है। इसलिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए स्टूपिड डिसीजन मत लो। इसलिए अपना टाइम निकालकर हर रोज़ मेंटली और फिज़िकली अपने आप को इम्प्रूव करो ताकि आप अपने डेस्टिनेशन तक खुशी खुशी पहुंच पाओ। फोर्थ सिंबल है केबल वायर। चौथा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो कहानी में आता है वो होता है केबल वायर, जो है तो एक छोटी सी चीज़, लेकिन उस पहलवान की पूरी इज्जत उसके ही हाथों में होती है। यहाँ पर केबल सिंबलाइज करता है इंसान के सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन को। अगर आपने कभी केबल के वायर को देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें पतले पतले बहुत सारे वायर्स होते हैं जो सारे मिलकर एक केबल बनाते हैं। वो पतले वायर अकेले तो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर वो केबल को लोहे से भी ज़्यादा मजबूत बना देते हैं।
ठीक इसी तरह हमारा सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर ही बनता है। जैसे कि कुछ अनहेल्दी खाने के बजाय कुछ हेल्दी चीज़ खाने का सेल्फ कंट्रोल, कोल्ड ड्रिंक पीने के बजाय सिर्फ पानी पी लेने का सेल्फ कंट्रोल, लिफ्ट के बजाय सीढ़ियाँ यूज़ करने का सेल्फ कंट्रोल, कंप्यूटर पर फालतू सर्फिंग करने के बजाय किसी मोटिवेशनल बुक का एक पेज पढ़ लेने का सेल्फ कंट्रोल, देर से सोने के बजाय जल्दी उठने का डिसिप्लिन। ये छोटे छोटे चेंजेस आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए छोटे छोटे बुरे डिसीजंस को अच्छे डिसीजंस से रिप्लेस करिए। इससे आपका सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जो हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दोस्तों, फिफ्थ सिंबल है स्टॉप वॉच। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कहानी में आती है वो पुरानी स्टॉप वॉच होती है, जो सिंबलाइज करती है इंसान के टाइम को। हर इंसान को, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो या कितना ही गरीब क्यों ना हो, उसे दिन के बराबर 24 घंटे ही मिलते हैं। ना दूसरों से 1 मिनट ज़्यादा, ना दूसरों से 1 मिनट कम। लेकिन जो बात उस अमीर और खुश इंसान को उस गरीब और दुखी इंसान से अलग और ऊपर रखती है, वो है उसके टाइम को सही से यूटिलाइज़ करना। एक गरीब इंसान अपने टाइम की वैल्यू नहीं करता। वो दिन भर बहुत ही फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करता है, काम को टालता रहता है। जबकि एक सक्सेसफुल इंसान अपने टाइम की सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है, उसे संभाल कर यूज़ करता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो 24 घंटे काम ही करता रहता है, दूसरी चीज़ों को भी इंजॉय करता है और अपनी लाइफ के टाइम को बहुत ही स्मार्टली मैनेज करता है, जिससे वो काम भी करता है और इंजॉय भी करता है, सेम उन्हीं 24 घंटों में। सिक्स्थ सिंबल है द फ्रेग्रेंट रोज। छठी चीज़ जो कहानी में आती है वो होती है फूलों की खुशबू। चाइनीज़ में एक बहुत अच्छी कहावत है, थोड़ी सी खुशबू उस हाथ में भी रह जाती है जो हाथ दूसरों को फूल देते हैं। यहाँ ये फूल और उसकी खुशबू इस बात को सिंबलाइज करती है कि हम दूसरों की मदद करें, वो भी बिना कुछ अपना फ़ायदा सोचे। एक इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितने भी करोड़ों अरबों रुपए क्यों ना कमा ले, लेकिन उसे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगा जो हैप्पीनेस एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करने पर मिलता है। इसलिए आप देखेंगे कि दुनिया के सबसे अमीर लोग जो पैसे कमा कमा कर थक जाते हैं, वो लोग उन लोगों की मदद करने में अपना ज़्यादा पैसा लगाने लगते हैं, क्योंकि ये चीज़ ही उन्हें सेटिस्फैक्शन और रियल हैप्पीनेस देती है। इसलिए अगर आपको भी एक खुश इंसान बनना है तो हमेशा सेल्फलेसली, निस्वार्थ भाव से दूसरों की छोटी मोटी मदद तो करते ही रहा कीजिए। दोस्तों, 7th सिंबल है पाथ ऑफ डायमंड्स। आखिरी 7वीं चीज़ जो कहानी में आती है वो एक रास्ता होता है जो डायमंड से भरा होता है, जिसमें आखिरी में वो सूमो पहलवान जाने लगता है। वो रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ के प्रेजेंट मोमेंट को, हमारे अभी के इसी पल को जिसे हम जी रहे हैं। कुछ साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था बार बार देखो। उस पूरी मूवी की हर चीज़ तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन एक चीज़ जो उस मूवी की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो उस मूवी का सिखाया गया मैसेज था। उस मूवी में हीरो अपने फ्यूचर को लेकर इतना बिजी रहता है, वो कभी अपने प्रेजेंट को नहीं जीता है, जिसकी वजह से पानी की तरह उसकी पूरी ज़िंदगी और उसकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट लोग उसके हाथ से निकलते चले जाते हैं। वो अकेले एकदम दुखी रह जाता है। अब क्योंकि वो एक मूवी थी, इसलिए हीरो को ये चांस मिलता है जिससे वो सब कुछ सही कर लेता है। लेकिन रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। रियल लाइफ में ज़्यादातर लोग अपने पास्ट और फ्यूचर को सोचने में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो अपने आज को जीना ही भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब वो छोटे रहते हैं तो सोचते हैं बड़े होकर मज़े करेंगे, जब बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं बचपन ही अच्छा था, फिर बूढ़े होते हैं तो सोचते हैं जवानी ही अच्छी थी। फिर वो कभी भी अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय ही नहीं कर पाते। कुछ सोचते हैं कि पैसे आएंगे तो खुश रहेंगे, कार आएगी तो खुश रहूँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसा होना अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आपको खुश रहने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए। खुश रहना है तो आज में रहना सीखो। आज जो चीज़ें आपके पास हैं उन छोटी छोटी चीज़ों को जियो, जैसे कि और कुछ नहीं तो अपने माँ बाप या अपने पार्टनर या अपने फ्रेंड्स या अपने बच्चों के साथ अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो, उसमें खुश रहो, उसकी वैल्यू करो, क्योंकि फ्यूचर में ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको पता चलेंगी। ये आपकी ज़िंदगी के सबसे महंगे डायमंड थे जिसको दुनिया की कोई भी दौलत कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगी। इसलिए अपने प्रेजेंट को जितना हो सके उतनी खुशी के साथ जियो।
ये थे 7 वर्च्यू जो हजारों सालों से सन्यासी फॉलो करते आ रहे थे, जिसने पता नहीं कितने ही लोगों को खुशी और सक्सेस दी है। जैसे कि शुरुआत में सन्यासी ने ये बातें बताने से पहले जूलियन को कहा था कि वो ये नॉलेज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसलिए मैं आपसे भी कहूँगी कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी की ये समरी ज़रूर पसंद आई होगी।